Good morning to the students of class. I am Riddhima Miss, your SST teacher, and this is your question answer video. चैप्टर 3 को आप लोग को पढ़ा दिया गया था, उसमें जो भी टॉपिक्स थे वो आपको पढ़ा दिया गया था। ये आपके चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर वीडियो है। बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ, आप वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आप लोग का डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग, मतलब दो इसमें कुछ पॉइंट्स दिया गया, उसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, अंतर बताना है। फर्स्ट है माउंटेन एंड हिल। माउंटेन एंड हिल के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो आप लोग को बताना है। तो जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, एक साइड माउंटेन एंड वन साइड हिल लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले माउंटेन का पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द एरिया अराउंड देम। माउंटेन का ये फर्स्ट पॉइंट है, माउंटेन्स आर द लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द एरिया अराउंड देम। सेकेंड पॉइंट है क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज हार्डर एंड अ मोर चैलेंजिंग। हो गया। थर्ड पॉइंट है अ माउंटेन इज स्टीपर कंपेयर टू हिल्स। स्टीपर का स्पेलिंग है STEEPER, स्टीपर कंपेयर टू हिल्स। हो गया माउंटेन्स का। अब हिल का लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है अ हाई लैंड विद अ राउंड टॉप इज कॉल्ड अ हिल। हो गया। सेकेंड है हिल्स आर इजियर टू क्लाइंब, फुल स्टॉप। एंड द थर्ड वन इज दे आर लेस स्टीप्स। हो गया, माउंटेन एंड हिल के बीच का हो गया डिफरेंस। चलिए माउंटेन एंड हिल्स हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है आपका डिजर्ट एंड प्लेट्यू। तो वैसे ही लिखेंगे, एक साइड डिजर्ट एंड एक साइड प्लेट्यू। पहले डिजर्ट का लिख लीजिए। अ ड्राई सैंडी एरिया विथ वेरी लिटिल रेनफॉल आर नोन एज डिजर्ट। हो गया। नेक्स्ट लिखिए ल्यूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। हो गया ना। अब आइए प्लेट्यू पर। अ हाई लैंड विद स्टीप side and a flat top is called a plateau. A high land with a steep side and a flat top is called a plateau. हो गया। इसके बाद many river flows through this region such as गोदावरी, तापी etc. हो गया desert and plateau के बीच का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंशिएशन वो है आपका पेनिनसुला एंड आइलैंड। एक साइड पेनिनसुला एंड एक साइड आइलैंड लिख लीजिए। फर्स्ट लिखिए पेनिनसुला का। फर्स्ट पॉइंट पेनिनसुला इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ओनली 3 साइड। हो गया। अब लिखिए पेनिनसुला आर ऑलवेज सिंगल। हो गया। पेनिनसुला इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ओनली 3 साइड, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पेनिनसुला आर ऑलवेज सिंगल। लिखते हैं आइलैंड का। आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आइलैंड कैन बी फाउंड इन ग्रुप्स। हो गया ना। पेनिनसुला एंड आइलैंड का भी हो गया, सारे डिफरेंशिएशन हो गए। अब आइए क्वेश्चन आंसर पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द कंट्रीज बिगर देन इंडिया इन साइज। आंसर लिखिए। द कंट्रीज दैट आर बिगर देन इंडिया इन साइज आर फर्स्ट रशिया, सेकेंड कनाडा, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट, फिफ्थ ब्राजील एंड द सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द हिमालयाज। आंसर लिखिए। The climate of Himalayas depend upon the elevation, 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 full stop. The temperature decreases as we go higher and the atmospheric condition becomes extremely cold, full stop. The slope of the mountains are covered with snow and ice. हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। The western Himalayas are covered with snow and are colder than eastern Himalayas, which are low in height. Full stop. उसके बाद लिखिए they are not snow covered but receive heavy rainfall during the monsoon season. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन why is life very tough in desert? आंसर लिखिए। Life in the desert region is very tough because of adverse climate with extreme temperature, scanty rainfall and scarcity of water. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
वाई इज साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुला? आंसर लिखिए। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड, कॉमा, Bay of Bengal on the eastern side and Indian Ocean on the southern side. Therefore, the southern part of India called a peninsula. Next question. Why do different part of India have a different climates? आंसर लिखते हैं। The presence of mountains, plateau, hills, desert, plains and forest leads to different climate in different part of India. Full stop. North India has very hot summer, comma, very cold winter and a good rainfall. Full stop. Coastal areas have pleasant climate throughout the year. क्वेश्चन आंसर तो आपका हो गया। जो भी चैप्टर थर्ड में आपके क्वेश्चन आंसर डिफरेंशिएट थे वो सारे आपके कंप्लीट हो गए। अब इसको आप अपने कॉपी में अच्छी हैंड राइटिंग में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गए। आप चैप्टर थर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप देख लीजिए और आप अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सर्कल कर सकते हो, यहाँ पे हम टिक लगाए हैं। फर्स्ट, नंदा देवी / माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो इसमें माउंट एवरेस्ट पर टिक कर दीजिएगा। सेकेंड, द टू कोस्टल प्लेन्स मीट्स एट कोची, कन्याकुमारी, तो इसमें कन्याकुमारी पर टिक करिएगा। नर्मदा / यमुना रिवर ओरिजिनेट्स इन द हिमालयाज, तो इसमें यमुना रिवर पर आप टिक कर दीजिएगा। रिवर ब्रिंग्स सिल्ट / रॉक फ्रॉम द माउंटेन, तो इसमें आप सिल्ट पर टिक करिएगा। इसके बाद है थार डेजर्ट लाइज इन राजस्थान / उड़ीसा, थार डेजर्ट कहाँ है तो राजस्थान में है, तो राजस्थान पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच लैंडफॉर्म इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग स्टेट, इन सब स्टेट्स में किस टाइप का लैंडफॉर्म है वो बताना है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में आप लिखिएगा माउंटेन्स, ठीक है। सेकेंड है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में लिख लीजिएगा प्लेन्स। थर्ड मध्य प्रदेश, यहाँ पे प्लेट्यू है, PLATEAU प्लेट्यू। लक्षद्वीप, तो यहाँ पे आइलैंड। इसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है नेम दी फॉलोइंग। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड क्या है, हिमालयाज। अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड क्या है, पेनिनसुला। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड क्लोज टू ईच अदर, इसका लिखेंगे आर्कीपेलागो, ARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो। अदर नेम ऑफ साउदर्न प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू। रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, लिखेंगे ब्रह्मपुत्र, BRAHMAPUTRA, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड यमुना। अ हिल इन साउथ इंडिया, मन्नार, MUNNAR, मन्नार। हो गया, तो चैप्टर थर्ड आपका कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, सारा कुछ इसका हो चुका है। अब आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स आप अपने बुक में अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और जो भी कंप्लीट कर रहे हैं उसको आप लर्न करते रहिएगा, ओके। थैंक यू।